स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास डोरेमोन सीरीज में। मैं ध्रुव जैन आप सभी का स्वागत करता हूं और सीधे लिए चलता हूं आज डोरेमोन सीरीज में, जहां पर हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। और क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, क्लास को एक बार लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज की क्लास, जिसका नाम है डोरेमोन सीरीज। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो एक छोटा सा आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। आप सभी लोगों ने डोरेमोन तो देखा ही होगा। डोरेमोन कार्टून बच्चों का फेवरेट है ना। और काफी टाइम हम लोग भी सोचते हैं यार हमारी जिंदगी में भी एक डोरेमोन होता तो हम उससे गैजेट ले लेते और स्कूल में जाते, हाल की हाल उसका कोई भी गैजेट ले लेते तो हम भी होशियार हो जाते, टीचर के सामने अपना इंप्रेशन जमाते। तो देखिए, उसी डोरेमोन में कुछ कैरेक्टर हैं जिनको आप जानते हो, जियान, नोबिता और सुनियो। तो आज मैं आप लोगों को इन्हीं की एक स्टोरी बताता हूँ और इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपको क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो आपको समझ में आएगा। तो आइए सुनाता हूँ मैं आपको स्टोरी। तो स्टूडेंट्स, एक बार की बात थी कि नोबिता और सुनियो के रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन से खेल रहे थे। अब रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन से खेल रहे थे और इतने में वहां से प्लेग्राउंड के बाहर से निकल रहा था कौन? जियान। अब जियान को आप लोग जानते ही हो, बहुत ज्यादा पावरफुल, सुनियो और नोबिता से तो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, जैसे ही जियान अंदर आया, जियान ने देखा कि सुनियो नोबिता को अपने रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन से खिला रहा है, ठीक है। अब जियान को आया गुस्सा, तो जियान नोबिता के पास जाकर बोला, नोबिता तुम मेरे को सीधे सीधे देते हो या फिर? बस इतना बोला। इतने में नोबिता डर गया और नोबिता कैसा वीक था, जियान से कमजोर था। तो नोबिता ने कहा कि लो जियान आप खेलो, मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है। और नोबिता रोते रोते घर वापस आ गया। अब नोबिता की जगह खेलने कौन लगा सुनियो के साथ में? जियान। तो बस सेम टू सेम जो प्रोसेस है ये डायरेक्टली लिंक्ड है हमारी इससे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। सर कैसे है? तो आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन रीड करते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कैसे है। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच highly reactive element displaces the less reactive element। ऐसी अभिक्रिया, इसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन माने होता है एक को हटाकर दूसरी जगह रख देना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो क्या करते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, कम रिएक्टिव एलिमेंट को, फ्रॉम इट्स कंपाउंड। किससे? इसके कंपाउंड से, अपन कहते हैं इसके दोस्त से। एंड एक्वायर्स इट्स पोजीशन, और उसकी जगह खुद ले लेते हैं, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है? हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, CuSO4 प्लस Fe एग्जाम्पल है कि CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, प्लस Fe माने इसमें हमने क्या किया? आयरन को मिलाया। तो इसने जब अभिक्रिया की तो फेरस सल्फेट Fe ने क्या किया? इस Cu को उठा के बोला अब तुम जाओ, टाटा बाय बाय। और SO4 इसके साथ में खुद जुड़ गया और Cu को अलग कर दिया, मीन्स डिस्प्लेस कर दिया। अब आप लोग इस Fe को जियान समझिए, ये Cu को नोबिता, SO4 को सुनियो, ठीक है। तो ये SO4 जो है वो Cu का कंपाउंड, और ये CuSO4 का एक कंपाउंड है। तो Fe ने क्या किया कि Cu से बोला, क्या Cu सीधे सीधे जाते हो यार? और फिर Cu ने कहा भाई आ जाओ, मैं तो चला, ठीक है। तो Cu अलग हो गया। अब यहाँ से बेटा एक क्वेश्चन बनता है, देखिए CuSO4 कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर होता है ब्लू, ठीक है। और FeSO4 जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर होता है ग्रीन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का नीला जो द्रव है, नीला जो सॉल्यूशन है वो
ग्रीन कैसे हो जाता है? जब उसमें क्या की जाती है, कोई भी लोहे की कील को दबाया जाता है। तो इसका मेन रीजन मैं आपको बता चुका हूं, क्या जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो व्हेन द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन turns green because when the iron is dipped in it, because the iron is more reactive than copper। के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो इसलिए चेंज होता है, जब उसमें आयरन नेल जो है वो डुबाई जाती है, वो इसलिए चेंज होता है क्योंकि जो आयरन है वो कैसा है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। देन आयरन डिस्प्लेसेस द कॉपर, आयरन क्या करती है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। किससे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, ठीक है। एंड एक्वायर्स इट प्लेस, और वो क्या करती है, उसके प्लेस को ले लेती है, ठीक है। एंड मेड a solution which is called ferrous sulfate, और एक सॉल्यूशन बनाती है, उसको बोलते हैं फेरस सल्फेट का प्रोडक्ट, और जिसका कलर कैसा रहता है, ग्रीन कलर। आई बात समझ में? आइए अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या हो रहा था बच्चों, इसमें ये हो रहा था कि पहला वाला दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा था, माने हाई पावर वाला वीक को डिस्प्लेस कर रहा था, उसके स्थान से हटा रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसमें किसी को हटाएगा नहीं, इसमें किसी को हटाना नहीं है, इसमें होगा, इसमें पता है क्या होगा, उसके स्थान से हटा रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसमें किसी को हटाएगा नहीं, इसमें किसी को हटाना नहीं है, इसमें होगा, इसमें पता है क्या होगा, आप लोग बता सकते हो मेरे को? नहीं बता सकते? चलो मैं आपको बताता हूँ। इसमें केवल एक चीज होगी, वो क्या होगा, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसमें बस इतना होगा। इसमें क्या होगा, पैसों का लेन देन होगा। पैसे को आप समझना, पैसे को समझना क्या, धन, पैसे को समझना धन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब देखिए धन से संबंधित जो धन देता है वो तो कहलाता है धनी, ठीक है, और जो धन को लेता है वो कहलाता है ऋणी, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। धन से संबंधित रहेगा, एग्जाम्पल से समझिए, पैसा देने वाला धनी, पैसा लेने वाला ऋणी। अब जो देता है उसके पास कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और जो ऋणी रहता है उसके पास माइनस। तो बेटा ये जो है ये क्या है, धनायन और ऋणायन। अब इसमें क्या होगा, आयनों का एक्सचेंज होगा। क्या होगा, इसमें आयनों का एक्सचेंज होगा। इसमें कोई जियान नहीं आएगा, इसमें क्या आएंगी, इसमें तो जियान के जो मदर है, जिससे जियान भी बहुत ज्यादा डरता है, वो यहाँ पर व्यापार करेंगी, ठीक है, वो यहाँ पर बिजनेस करेंगी। किसका, आयनों का, एक तो धनायन और एक ऋणायन। अब इसमें सर होगा क्या एक्चुअल में, आप हमें ये बताइए। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगी डेफिनेशन। तो देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच आयन एक्सचेंज टेक प्लेस, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्या होगा, आयनों का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, बिटवीन द रिएक्टेंट, किसके बीच में, इन रिएक्टेंट्स के बीच में, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और वही रिएक्शन कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर होगा कैसे, आप तो हमें ये बताओ, ठीक है। तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड जो है, इसने क्या की, Na2SO4 सोडियम सल्फेट से जब क्रिया की, तो इसने क्या किया, देखिए Ba ने क्या किया, SO4 से जाकर जुड़ गया, ठीक है। अब Na के पास प्लस था और Cl के पास माइनस था, तो Na ने क्या किया, Cl को अपने साथ ले लिया, ठीक है। तो Ba किसके साथ जुड़ गया, SO4 के साथ, और इधर जो है Na2 वो किसके साथ जुड़ गया, Cl के साथ, Cl भी 2 है, Na भी 2 है। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको कल बैलेंसिंग करना सिखाई थी, वहां पर हम यहाँ पर बैलेंसिंग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2NaCl हो जाएगा। ये कहलाई हमारी क्या, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।